नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, असल में वहीं से एक नई और अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत होती है। आज हम एक ऐसे ही जादुई बाजार की कहानी सुनेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक किसान से। रामू नाम है उसका। अपने बर्बाद खेतों को देखकर उसकी आवाज में जो बेबसी है ना, बस वहीं से ये कहानी हमारे दिल में उतर जाती है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जहां उम्मीदें पलक झपकते ही बर्बादी में बदल जाती हैं। सोचिए, मूसलाधार बारिश, ऐसी बारिश कि सब कुछ तबाह हो गया। जो फसलें कल तक लहलहा रही थीं, आज वो पानी में डूबी हुई हैं। और इस मुसीबत में रामू अकेला नहीं था, पूरा का पूरा गांव इस तबाही से जूझ रहा था। अब मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। इस मुश्किल घड़ी में गांव का बेरहम साहूकार आ धमका। रामू ने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, थोड़ी और मोहलत मांगी, लेकिन साहूकार ने साफ साफ कह दिया, 2 दिन है तुम्हारे पास, या तो कर्ज चुका दो या अपनी जमीन भूल जाओ। वो 2 दिन भी गुजर गए, लेकिन पैसे कहाँ से आते? बहुत भारी मन से रामू को अपनी जमीन साहूकार के नाम करनी पड़ी। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। परिवार का पेट पालने के लिए बस एक ही रास्ता बचा था, जंगल से लकड़ियां काटना और उन्हें बेचना। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। अब कहानी का रुख निराशा से उम्मीद की तरफ मुड़ता है, जहां एक जादुई मोड़ रामू की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। हुआ यूं कि एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए रामू को एक भूखे साधु मिले। अब देखिए, रामू खुद मुश्किल में था, पर उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी जेब में रखे आखिरी 5 रुपए निकालकर साधु को दे दिए। ये उसकी निस्वार्थता थी। और रामू की इस नेकी का फल उसे तुरंत मिला। साधु ने उसे एक बहुत बड़ा रहस्य बताया कि इसी जंगल के अंदर एक गुप्त बाजार है, एक ऐसा बाजार जो उसका घर चलाने में उसकी मदद कर सकता है। तो ये चोर बाजार काम कैसे करता था? बड़ा सीधा सा हिसाब था। जंगल में उस छिपे हुए बाजार को ढूंढो, वहां से कोई भी अनाज खरीदो। भाव क्या? सिर्फ 1 रुपए में 50 किलो। फिर उसे गांव में ले जाकर अच्छे मुनाफे पर बेचो और बस अपनी जिंदगी फिर से संवार लो। बस रामू को तो जैसे एक रास्ता मिल गया था। उसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। वो बाजार से सस्ता अनाज लाता, गांव में बेचता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसने एक छोटा मोटा कारोबार भी खड़ा कर लिया। तो अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। एक तरफ है रामू की मेहनत से चमकी किस्मत और दूसरी तरफ है साहूकार की जलन, उसकी ईर्ष्या। देखिए कहां से कहां आ गया रामू। जो किसान कुछ समय पहले तक कर्ज में डूबा था, बेघर था, आज वो कर्ज मुक्त है। उसका अपना घर है, अपनी दुकान है, और तो और वो अब गांव का एक इज्जतदार आदमी बन चुका है। और फिर आया वो दिन जब रामू पूरे आत्मविश्वास के साथ साहूकार के दरवाजे पर पहुंचा। उसने साहूकार का एक एक पैसा चुकाया और अपनी जमीन के कागजात गर्व से वापस ले लिए। ये जीत सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और मेहनत की थी। साहूकार की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोचने लगा, अरे ये कैसे हो सकता है? इस रामू के पास इतना पैसा आया कहां से? मुझे पता लगाना ही होगा। और उसकी ये हैरानी देखते ही देखते एक खतरनाक जलन में बदल गई। अब सवाल ये था कि क्या साहूकार रामू की इस कामयाबी को पचा पाएगा? उसकी ये जलन उसे किस हद तक ले जाएगी? और इसी के साथ हम कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से में पहुंचते हैं। यह है सच्चाई की जीत का पड़ाव, जहां अच्छाई और बुराई आमने सामने होंगी। साहूकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस जादुई बाजार को नहीं ढूंढ पाया। तो गुस्से और जलन में उसने बहुत ही घिनौना कदम उठाया। एक रात चुपके से जाकर उसने रामू की दुकान में आग लगा दी। पर उसे ये नहीं पता था कि गांव के सरपंच ने उसे ये सब करते हुए देख लिया था। अगली सुबह जब गांव वालों ने जली हुई दुकान देखी तो पंचायत बैठी। अब ये पूरे गांव की जिम्मेदारी थी कि असली अपराधी को ढूंढा जाए और रामू को इंसाफ मिले। और पंचायत में सरपंच ने सीधे सीधे साहूकार से कहा, इतना भोला बनने की कोशिश मत करो साहूकार। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें कल रात रामू की दुकान में आग लगाते हुए देखा है। अब साहूकार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सबके सामने साहूकार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने माना, हां, मैंने ही उसकी दुकान जलाई। मैं उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। देखिए, पंचायत का फैसला भी कितना अच्छा था। उन्होंने सिर्फ सजा नहीं दी, बल्कि न्याय किया। साहूकार को हुक्म दिया गया कि वो रामू की दुकान दोबारा बनवाएगा और साथ ही गांव के बाकी किसानों का आधा कर्ज भी माफ करेगा। और यहां भी रामू का बड़ा दिल देखिए।
उसने साहूकार को गांव से निकालने की बजाय उसे माफ करने की बात कही। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? वो है सच्चाई की ताकत। सच्चाई का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है, इसका मतलब है ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सबका साथ। और जब ये सब एक साथ मिल जाते हैं तो लालच और अन्याय को हारना ही पड़ता है। लेकिन एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा कि वो चोर बाजार सिर्फ रामू जैसे जरूरतमंद लोगों की ही मदद क्यों करता था? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।